अब हम बात करते हैं कि स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर शिक्षा की क्या क्या पद्धतियाँ हो सकती हैं। इसमें मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है लिखित, दूसरा है मौखिक और तीसरा है चाक्षुक। यानी कि लिख के जो सामग्री दिखाई जाती है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है, या फिर बोल के उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है, या फिर दिखा के जो जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं लिखित के बारे में। जो लिखित है वह होती है छपित सामग्री। छपित सामग्री हो सकती है आपका जो बुक्स होती हैं वह छपित सामग्री में आती है, अखबार है वह छपित सामग्री में आता है। यह जनसंपर्क का साधन है। एक बात ध्यान रखिए, जब हम प्रसार शिक्षा में शिक्षण पद्धति की बात करते हैं तो हम किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम बहुत जितने भी मेथड्स हैं हम सबको, हमारा क्या उद्देश्य, ज्ञान देना। क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्ञान देना होता है तो हम एक सामग्री का एक टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बहुत सारी सामग्रियों का एक साथ इस्तेमाल सामूहिक रूप से करते हैं। तो छपित सामग्री में आता है आपका अखबार आ जाता है, आपके जितनी भी मैगजीन्स आती हैं वह मैगजीन्स आ जाती हैं, आपका लीफलेट आ सकता है, आपका फोल्डर आ सकता है। परंतु इसकी लिमिटेशन यह होती है कि जो छपित सामग्री होती है वह केवल पढ़े लिखे, जिनको अक्षर ज्ञान होता है, जिनको पढ़ने में रुचि होती है, उसी तक ही सीमित होती है। अन्य किसी पे यह लिखित सामग्री सूटेबल नहीं होती है, क्योंकि जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है आप उसको पूरी की पूरी बुक पकड़ा देंगे तो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत पत्र की। व्यक्तिगत पत्र में भी हम एक व्यक्ति को पर्टिकुलर जो भी जानकारी आपको देनी है उस जानकारी में लिखित रूप से आप उसको उसके नाम का पोस्ट बना के आप उसको दे सकते हैं। हो सकता है उसके पास पोस्ट पहुंचे या ना पहुंचे, तो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। हो भी सकता है कि उसके पास पोस्ट पहुंच गया है और उस व्यक्ति ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखा हुआ है, और हो सकता है वो 10 साल के बाद में भी क्योंकि उसके पास लेटर लिखित रूप में है तो उसको ध्यान रहे और उस चीज़ को देख सकता है। ठीक है, तो ये तो उसके फायदे हो गए और ये नुकसान हो गया। चार्ट में भी हमें, जैसे हम अलग अलग तरीके से बहुत सुंदर तरीके से पाई चार्ट बना सकते हैं, बार ग्राफ बना के चार्ट बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं चार्ट को डिपिक्ट करने के लिए, तो हम अलग अलग मेथड से चार्ट को बना के और बहुत अच्छी तरीके से हम उसको शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु चूँकि यह भी एक लिखित सामग्री के रूप में होता है तो भी इसमें एक लिमिटेशन होती है कि यह केवल जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वहाँ तक ही सीमित रहता है। फिर हम बात करते हैं मौखिक ज्ञान की। मौखिक जो ज्ञान हम देते हैं ये 2 तरीके से देते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अगर हम सामने अगर ज्ञान देते हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष रूप से। अगर मैं आपको क्लासरूम में कोविड खत्म होने के बाद में जब मैं आपको ज्ञान दूंगी तो कौन सा ज्ञान होगा? प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होगा। तो जब हम बात करते हैं मौखिक शिक्षा देने की तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से। तो हम बात करते हैं जब हम कोविड खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब हम आपको क्लासरूम में जो शिक्षा देंगे वो मैं आपके सामने खड़े रहूंगी, तब आपको शिक्षा देंगे, डेट इज प्रत्यक्ष शिक्षा। यानी जो शिक्षक होता है वह सामने खड़े होकर जो शिक्षार्थी होता है उसको जब शिक्षा दी जाती है तो वो कौन सा होता है? प्रत्यक्ष। परोक्ष रूप से जो अभी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूं परंतु हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? परोक्ष रूप से आपको शिक्षा दी जा रही है। प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देने में सभा आ सकती है, अधिवेशन आ सकता है। आप ग्रुप को इकट्ठा कर लीजिए, ग्रुप को इकट्ठा करके आप सभा कर लीजिए, अधिवेशन कर लीजिए, डेट इज प्रत्यक्ष शिक्षा। फॉर्म पे और घरों पे भेंट कर लीजिए। घर पे और फॉर्म पे भेंट करने से क्या होता है कि जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति आया है, ये व्यक्ति क्या बात करने आया है, क्यों बात करने आया है, कैसे बात करेगा, कब बात करेगा, क्या समय होगा, क्या टॉपिक होगा, XYZ करने के कारण बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और तो आप उसको उस बारे में जानकारी दे सकते हैं। सेम आप फॉर्म पे जाके उसको प्रत्यक्ष रूप से जानकारी दे सकते हैं। आप सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। हम क्या बात करें? मौखिक की, है ना? तो सामूहिक रूप से चर्चा कर सकते हैं। आपको इस टॉपिक के बारे में, इस व्यक्ति को ये जानकारी है, हम ग्रुप बैठा लेते हैं और हम ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास इस टॉपिक में ये जानकारी है, और हम मौखिक रूप से कन्वर्सेशन कर लेते हैं और कन्वर्सेशन से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। व्याख्यान में एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को जानकारी देता है। कार्यालय भेंट, कई बार किसी कारण से हम किसी व्यक्ति के घर पर नहीं जा सकते ग्रामीण में, या फिर हम गाँव में
ऑफिस में फॉर्म पे नहीं जा सकते तो हम उस व्यक्ति से मिलने के लिए ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाने के बाद में हम उसको जानकारी दे सकते। जैसे सरपंच है, सरपंच का जो भी कार्यालय है आप उसमें जाइए और उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये हो भी सकता है कि व्यक्तिगत संपर्क हो या ये भी हो सकता है वह सामूहिक संपर्क हो सकता है। परोक्ष रूप में रेडियो में आप बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है ना, सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है, तो इट इज परोक्ष रूप से जानकारी दे रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो फिर भी ये होता है कि मौखिक जानकारी देते तो हमें देखना होता है कि ये व्यक्ति इंटरेस्ट ले रहा है, ये व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। परोक्ष रूप में जो जैसे हम अब आपको भी पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं नेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ते समय क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ते समय खाना खा रहे हैं या पढ़ते समय आपका टीवी भी चल रहा है या आप किसी से वार्तालाप भी कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है ना। अब चूंकि आसपास का वातावरण आपके कंट्रोल में नहीं होता तो हो सकता है उतना लेवल आपको ज्ञान का अर्जन नहीं हो सकता। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है परोक्ष में। हो सकता है ना टीवी चल रहा हो, हमारा ध्यान कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, हो जाता है, ये कई बार हो जाता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो मौखिक ज्ञान दिया जाता है उसके अंदर डिफरेंस बहुत हो जाता है। एक आंखों का भय एक वातावरण बन जाता है प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान अर्जन करने के लिए, और वहाँ परोक्ष रूप में ज्ञान अर्जन नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पर ध्यान का डाइवर्जन हो भी सकता है। परंतु ये भी हो सकता है कि चूंकि हम टीवी के बारे में तो हमारी जब सुविधा हो तब हम उस टीवी को ऑन करके रिकॉर्डेड लेक्चर को हम सुन सकते हैं। यह भी एक जो अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है उसके अंदर फायदा होता है। फिर हम बात करते हैं चाक्षुष की, यानी हम देख के जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक है प्रणाली प्रदर्शन और एक होता है परिणाम प्रदर्शन। प्रणाली प्रदर्शन वह प्रदर्शन होता है जिसमें कि हम ये बताते हैं कि आपको करके दिखाते हैं किसी भी क्रिया को, किसी भी टेक्निक को जब हम करके दिखाते हैं तो वह क्या होता है, प्रणाली प्रदर्शन। और जब हम केवल पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं तब हम उस व्यक्ति को वहां ले जाके रिजल्ट बताते हैं, दैट इज परिणाम प्रदर्शन। दोनों को केवल आप देख सकते हैं और आप बता सकते हैं चाक्षुष से, यानी आंखों से द्वारा देख के। हम हाथ कंगन को आरसी क्या है ना, दिख रहा है हमें वो चीज, तो जब दिख रहा होता है वह होता है चाक्षुष। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम अगर देख लें, हमें लगता है कि अगर फसल इतनी अच्छी हो रही है, ये हम कब देखेंगे, जब हमें पूरी तरीके से परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो परिणाम प्राप्त होने के बाद में हमें लगता है कि हम जब तक हम देख नहीं लेते हैं उस चीज़ को, हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है चलचित्र, मूवीज़ आप कहीं पे ले जाइए, उनको दिखा दीजिए। मूवीज एक बार बन गई बहुत फ़ायदा होता है, एक बार बन गई आप एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह बार बार उसी मूवीज़ को ले जाके दिखा सकते हैं। स्लाइड्स, पीपीटी स्लाइड्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि हम एक बार स्लाइड बन जाती है, स्लाइड बनने के बाद उसको रिपीटेडली आप एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह अलग अलग जगह पे सेम स्लाइड्स को आप बनाने के बाद में दिखा सकते हैं। हालांकि पीपीटी बनाने में या फिर स्लाइड्स बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ये टेक्निकल होता है, सबके लिए संभव नहीं होता है, पर सब प्रसार कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं होता है। परंतु फिर भी इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक बार बनने के बाद में इसको बार बार दिखाया जा सकता है। परंतु इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि दिखाना होता है तो हमें पूरा अरेंजमेंट करना होता है। हमें चाहे आप चलचित्र के बारे में बात करें, चाहे स्लाइड्स के बारे में बता दें, हमारे पास पूरा अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से लेके जगह से लेके आपको जहाँ दिखाना चाहते हैं जो चीज़ इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वह सब इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और उसको कैरी करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ही आती है। नाटक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक ले सकते हैं और आप ग्रामीणों को उसके अंदर, जो ग्रामीण सजग होते हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता ज़्यादा होती है, जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखना चाहते हैं, जो शिक्षा अच्छी ज़्यादा ग्रहण करना चाहते हैं, आप उनमें गांव वालों को ही लेके आप नुक्कड़ नाटक या नाटक का प्लान आउट कर सकते हैं। क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश में ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है, तो लोगों को आप कुछ भी शिक्षा देंगे उसको जल्दी वो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे महिला शिक्षा के बारे में, या हम महिला स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आपको जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उसमें दिखाना चाहिए, जो गर्भावस्था में परेशानी आती है उनको समझना चाहिए। तो इसके बारे में हम नाटक
रोल प्ले करके, अब जब चूंकि ग्रामीणों से लिया हुआ होता है तो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, अच्छा ये तो इसने कर रहा है तो जरूर सही बात करी होगी, होता है ना ये। हम हमारे परिवार वालों की बात जल्दी समझते हैं, हमारे फ्रेंड्स की बात जल्दी समझ में आती, कोई और कहता है तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा, परंतु वो हमारे जो लिमिटेशंस होती है कि हाँ इसके द्वारा कही गई बात ज़्यादा समझ में आती है। इसी तरीके से जो गाँव की बात करते हैं तो गाँव में जो गाँव वाले होते हैं अगर उनके द्वारा ही शिक्षा दी जाती है तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ये नाटक जो है वह ग्रामीण परिवेश में ही ग्रामीणों के द्वारा ही देना चाहिए। कठपुतली, कई बार क्या होता है जो गांव में हम हास्यपद हम शिक्षा ग्रहण करने, अगर हम कह दें कि आपको ये शिक्षा ग्रहण करनी है तो उनके लिए एक बहुत ही कठिन कार्य होगा, परंतु हम उनको हंसते खेलते शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। हम उनको हंसते खेलते बता सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल गर्ल्स में डिक्रीज हो जाता है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है, जो कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं आयरन के या फॉलिक एसिड के, उसके लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हम कठपुतली शो के द्वारा दिखाया जा सकता है। और चूंकि वो एक मनोरंजन तरीके से दिखाया जा रहा है तो वह जल्दी से हमारे दिमाग में बातें सेट हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है प्रदर्शनी के द्वारा। किसान मेला है, जो अलग अलग तरह की प्रदर्शनी होती है, ग्रामीण हाट है, इसके अंदर हम हमारे स्टॉल लगा के उसकी प्रदर्शनी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ग्रामीण स्वयं देख रहे होते हैं, अपने आँखों से देख रहे होते हैं, तो उनको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमने पहले का रिजल्ट और बाद का रिजल्ट दोनों के बीच में डिफरेंस लगाया होता है। हमने प्रणाली प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन दोनों करके उनको बता रखे होते हैं और हमने उनको प्रदर्शित कर दिया होता है, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। बच्चों, आपको एक बात बता दें कि जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हम कहीं भी एक विधि नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारे जो शिक्षार्थी होते हैं प्रसार शिक्षा में वो विभिन्न आयु वर्ग के होते हैं, विभिन्न ज्ञान वाले होते हैं। किसी को अक्षर ज्ञान होता है, किसी को ज्ञान होता है, पढ़े लिखे होते हैं, और कोई बहुत अच्छी तरीके से उनको अक्षर ज्ञान नहीं है परंतु उनको ज्ञान बहुत होता है ना। अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी हेट्रोजीनियस ग्रुप हमारे साथ में होता है, इसलिए हम किसी भी एक शिक्षक प्रणाली का उपयोग नहीं करते हैं। हमें चूँकि प्रसार कार्यकर्ता को बहुत ज्ञान देना होता है, इसलिए वह अलग अलग विधियों का उपयोग करके, अलग अलग मेथड्स का उपयोग करके और जो शिक्षा होती है वह दी जाती है। बच्चों, नेक्स्ट जो शिक्षा देने का हमारा जो तरीका होता है उसको हम कार्यानुसार वर्गीकृत किया गया है। कार्यानुसार मतलब या तो आप बता के करें, या आप दिखा के करें, या आप करके करें। ठीक है, बता के यानी आप मौखिक रूप से आप कर सकते हैं, बता दीजिए उनको। बताने के कौन कौन से तरीके होते हैं, या तो आप फॉर्म या घर पे जाके भेंट कर दीजिए। मुझे लगता नहीं अब क्योंकि हमने आपको 2-3 बार और वर्गीकरण बता चुके हैं, तो हम बार बार आपको इस चीज़ का रिपीटेशन करें कि फॉर्म पे और घर पे जाके आप व्यक्तिगत रूप से प्रसार कार्यकर्ता होता है वह मिले और उसके जाके भेंट करें। व्याख्यान में एक लेक्चर होता है, बार बार दिया जाता है, यानी हम उनको जो शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, जो ग्रामीण वर्ग होता है, उनको हम बता देते हैं कि हमारे पास ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इस तरीके की नई तरीका है, इस तरीके को आप इस तरीके से चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको इस तरीके में फ़ायदा हो जाए, आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएं। हम केवल उनको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं करें। बताने के अलग अलग तरीके हैं। रिकॉर्ड्स हम बता सकते हैं कि देखो पहला इस तरीके से जो कि हम हॉस्पिटल्स लेके जाते थे, तो हॉस्पिटल लेके जाते थे तो महिला के जो गर्भपात की समस्या है, क्योंकि हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे तो जो महिला के गर्भपात की समस्या है वह बढ़ती जा रही थी। अब चूँकि हम महिलाएं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हैं तो उस कारण से जो गर्भपात की समस्या है वह डिक्रीज हो रही है। या फिर पहले हमने हीमोग्लोबिन लेवल की जो लड़कियों में बहुत कम था, हमने उसके बाद में जो आयरन कैप्सूल या फिर फॉलिक एसिड कैप्सूल्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके बाद में जो डिफरेंस आया है, गर्ल्स की जो टेंडेंसी है, जो हेल्थ में डिफरेंस आया, आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, ये डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में भी हम उनको बता रहे हैं कि हाँ हम देख लीजिए ऐसा होता है। परंतु बताने में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप बता रहे हैं सिर्फ उनको, हो सकता है वो सुन के और भूल जाएं, हो सकता है सुन के ग्रहण भी कर लें। तो ये एक प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बोल रहे होते हैं, सामने वाला सुन रहा होता है। ये हमें
ज्ञात नहीं होता है कि जो सुनने वाला है वह सुन भी रहा होता है और ग्रहण शिक्षा कर भी रहा होता है या नहीं कर रहा होता है। तो ये सब होते हैं बता के शिक्षा ग्रहण करने के तरीके। उसके बाद होता है दिखा के, उनको टेलीविज़न पे दिखाया जाता है अलग अलग माध्यम से या फिर उनको वीडियो के द्वारा दिखाया जाता है। देखो एक किसान ने इस तरीके से फसल बोई, या स्वेटर बनाने की विधियां होती हैं। आप देख लीजिए आजकल आप एक वीडियो की मेथड डालीजिए, आपको बहुत सारे मेथड्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम उनको दिखा सकते हैं कि खाना बनाने की ये विधियां होती हैं, या आप सोयाबीन से इस तरीके से आप खाना बना सकते हैं, सोयाबीन का ये फ़ायदे होते हैं, सोयाबीन को इस तरीके से बनाया जा सकता है। ये क्या कर रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। किसके द्वारा दिखा रहे हैं, या हम टेलीविज़न के द्वारा दिखा सकते हैं या वीडियो के द्वारा दिखा सकते हैं। हम उनको एक जगह ले जाके हम दिखा रहे हैं कि परिणाम प्रदर्शन इस तरीके से हुआ, हमने इस तरीके से फसल बोई, उसका परिणाम ये रहा। ये हम क्या कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। हम प्रदर्शनी में लगा सकते हैं, पहले का, बाद का, अभी का, नया टेक्निक जो आई है, हम नए इक्विपमेंट्स जो आ रहे होते हैं टेक्नोलॉजीज़ के, हम उसके बारे में भी हम दिखा सकते हैं कि ये नए इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि यदि किसी के यहाँ पे गाय के लिए दूध डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म के लिए हाथ से दूध निकालने की जगह हम ये बता सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई, मशीन्स के द्वारा अब इस तरीके से दूध निकाल सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। किस में दिखा रहे हैं, हम प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं। भ्रमण में आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इस गांव से दूसरे गांव में ले जा सकते हैं। भ्रमण जो है बड़े ही मनोरंजनात्मक तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से उनको शिक्षा दे सकते हैं। छपित सामग्री के द्वारा भी आप उनको दिखा के शिक्षा दे सकते हैं। करके, बता के, दिखा के और करके। बताने में आप जो सीखने का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, देख के सीखने का लेवल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है। परंतु यदि हम करते हैं तो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमने वो करा होता है, हमारे हाथों से हुआ होता है कोई भी कार्य, कोई भी टेक्नोलॉजी, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में भी आती है। हमें उसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। हमारी क्वायरीज भी ज़्यादा हो जाती हैं, हमें लगता भी है कि हाँ हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बता दिया आपने तो हो सकता है कि हम उस चीज़ को भूल जाएँ, परंतु जब हमने करके देखी होती तो हमें लगता है कि नहीं, हमने करा है, ये हमारे लिए बहुत आसान है, हम इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को हमारे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो करके दिखाने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है। करके दिखाने में एक तो प्रणाली प्रदर्शन है, एक शिक्षक जो होता है, प्रसार कार्यकर्ता जो होता है, वह टोटली अपने आप में करके दिखाता है कि हाँ ये आप हैं, ये कोई भी टेक्निक है और इस टेक्निक को हम इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वहीं नियंत्रित में आप उनमें से एक को बुला लीजिए और बुलाने के पश्चात आप उनसे करके दिखाइए। हाँ, हमने फॉर एन एग्जांपल पनीर की सब्ज़ी अगर बनानी है हमें, तो हमने उनको सब्ज़ी काटने के लिए जो भी तैयार करनी होती है उस तैयारी के लिए हमने उनको आमंत्रित किया। उनमें से एक को आया, वहाँ पे हमने नियंत्रित करा, प्याज इस तरीके से काटने हैं, पनीर इस तरीके से काटना है, तेल इस तरीके से लेना है, हमने उनको नियंत्रित कर रखा है ना। इसी तरह अगर हम फसल की बात करें तो हमने उनको नियंत्रित कर रखा है, आपको इतने डिफरेंस में बीज लगाने हैं, आपको खेती के लिए यह पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ करनी है, हमने उनको नियंत्रित कर वो रहे हैं। पर नियंत्रण किसके हाथ में, शिक्षक के हाथ में, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके हाथ में होता है। तो वह नियंत्रित अनुभव होता है कि पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप करके देख सकते हैं, बाकी क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको समझ में नहीं आए तो हम करके आपको दिखाते हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि बता के भी आप शिक्षा दे सकते हैं, दिखा के भी दे सकते हैं और करके भी, करा के भी उनको शिक्षा दे सकते हैं। परंतु हम जब किसी चीज़ को करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से शिक्षा मिलती है। परंतु अगर तीनों का सम्मिलन हो, बता के, दिखा के और करके, तीनों का अगर सम्मिलन हो जाता है तो नो डाउट 100% वह टेक्निक जो होती है, वह शिक्षा जो होती है, वह ग्रहण कर ली जाती है। जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा की शिक्षण पद्धतियों के बारे में हमने अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके आपको दिखाया। तो एक अलग तरीके का जो वर्गीकरण है, दैट इज शिक्षा ग्रहण करने वाले की श्रेणी के हिसाब से, यानी किस हिसाब से कोई शिक्षा ग्रहण करने के करता है उसके हिसाब से हमने उसका वर्गीकरण किया है। सबसे पहला है वर्गीकरण इसमें शीघ्र ग्रहण करता, यानी ऐसा शिक्षार्थी जो कि शिक्षा
देखने के साथ ही शिक्षा को ग्रहण करने के कर सकता है, उसको हमने शीघ्र ग्रहणकर्ता के रूप में लिया है। फिर हमने किया है विलंब ग्रहणकर्ता, यानी जिनका IQ लेवल थोड़ा सा कम होता है तो वो शिक्षा एकदम से ग्रहण नहीं कर पाते, उनको ग्रहण करने में विलंब होता है, थोड़ी सी देरी होती है, किसी चीज को समझने में कुछ समय लगता है, तब उसको हम बोलते हैं विलंब ग्रहणकर्ता। और फिर अति विलंब ग्रहणकर्ता, यानी कि जो चीज़ों को बहुत देर से समझता है, जिनका IQ लेवल बहुत देर से होता है, या जब सब जने टेक्निक्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद में वो टेक्निक को यूज़ करता है, तो होता है अति विलंब करता। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं शीघ्र ग्रहण करता, यानी आपने कोई टेक्नोलॉजी बताई और उस व्यक्ति ने तुरंत टेक्नोलॉजी अपना ली, फिर उस व्यक्ति ने जिसने टेक्नोलॉजी अपना ली है, यूज़ कर ली है, उसको देखकर दूसरे व्यक्ति ने अपना ली है, तब वो होगा विलंब ग्रहण करता, यानी कि एक की टेक्नोलॉजी फाइनल होगी, अच्छी चल गई और अच्छा सा उसको समझ में आ गया, तो फिर उसने दूसरे ने उसको ग्रहण कर ली। और अति विलंब ग्रहण करता कौन होता है? जो कि सबने शिक्षा ग्रहण कर ली होती है, सबने उस चीज़ को समझ लिया होता है, फिर लास्ट में उस व्यक्ति को जाके टेक्नोलॉजी समझ में आती है या वह ग्रहण करता है उस टेक्नोलॉजी को, तो होता है अति विलंब ग्रहण करता। अब शीघ्र ग्रहणकर्ता में सामूहिक संपर्क, आपने पूरे ग्रुप को नॉलेज दी, उस नॉलेज में से एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होता है या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझ लिया, टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में अपना लिया, तो वह हो गया सामूहिक संपर्क के द्वारा। कार्यालय बैठ के द्वारा भी आप उसको शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वह शीघ्र ग्रहण कर रहा है, और उसको प्रदर्शन के द्वारा भी दे सकते हैं। आपने कहीं भी प्रदर्शनी लगाई या किसी भी चीज़ का आपने प्रदर्शन किया, उसको बता दिया उस प्रदर्शन में या प्रदर्शनी में कि हाँ ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम में आती है और इस काम में लेने के बाद में आप इसको अपना सकते हैं। हम कई बार मेले वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि किचन की बहुत सारी सामग्री हमें मिलती है ना। अब उस किचन की जो सामग्री मिलती है, जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं, आप उन इक्विपमेंट्स को, कटिंग के जो स्पेशली इक्विपमेंट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ कटिंग के इक्विपमेंट्स आते हैं मार्केट में, आप तुरंत समझ में आ जाता है तो हम तुरंत उसको खरीद लेते हैं। वही चीज़ हम शीघ्र ग्रहणकर्ता में होते हैं कि प्रदर्शन के द्वारा उनको आसानी से समझाया जा सकता है, सभा सम्मेलन के द्वारा समझाया जा सकता है, और फॉर्म और घर में भेंट करके द्वारा भी बताया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विलंब ग्रहणकर्ता की। तो विलंब ग्रहणकर्ता में व्यक्तिगत संपर्क, क्योंकि उनको एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, उनके पर मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें मालूम है इस व्यक्ति के मन में डाउट्स आएंगे, है ना। वो व्यक्ति, अगर हम ग्रुप में शिक्षा दे रहे हैं तो वो व्यक्ति जरूर से कुछ ना कुछ सवाल खड़ा करेंगे और उसको हमें उत्तर देना पड़ेगा, इससे हमें टाइम लगेगा या हम उस व्यक्ति को समझाने में कुछ समय लगता है हमें। तो शिक्षक को या प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, उस स्थिति में व्यक्तिगत संपर्क करता है या उसे परिणाम दिखा के बता देता है, ये टेक्निक ऐसी हुई, इस तरीके से हमने फसल लगाई और हमने फसल लगाने के बाद इसका परिणाम ये आपके सामने प्रस्तुत है, आप देखिए इस परिणाम के क्या क्या फायदे होते हैं। जनसंपर्क के द्वारा एक एक व्यक्ति के द्वारा संपर्क किया जाए, या हम जनसंपर्क में ऐसा कर लेते हैं कि हम पूरे एक बार न समझाए कि हम बार बार रिपीट करते रहे। जैसे पल्स पोलियो की हमने बात करी थी, हमने पल्स पोलियो में एक बार एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, हमने बार बार रिपीट करते गए। क्योंकि हम उसको बार बार रिपीट करते गए, हमने टीवी के माध्यम से दिखाया, हमने अखबार के माध्यम से दिखाया, जो प्रसार कार्य करता है उसके माध्यम से दिखाया, जो आंगनवाड़ी में कार्य करता है उसके द्वारा दिखाया गया। तो हमने अलग अलग लोगों के द्वारा इसको जनसंपर्क किया। जनसंपर्क में बहुत सारे लोगों को हमने एक ही बार में शिक्षा दी और रिपीटेडली शिक्षा दी, तो उनको समझ में आने लग गया। भ्रमण के द्वारा, खेतों में भेंट के द्वारा। अच्छा, खेतों में भेंट करने से क्या तात्पर्य होता है? खेतों में भेंट से तात्पर्य होता है कि हम जब शिक्षा देते हैं तो हम उनको खेतों में जाके देते हैं, क्योंकि किसान अपना जो समय होता है वो ज़्यादातर समय जो होता है वो कहाँ व्यतीत करता है? खेतों में व्यतीत करता है। वो एक चौपाल पे आए या फिर वो एक पर्टिकुलर जगह पे आए और फिर आप उसको शिक्षा दें, वो उनके लिए संभव नहीं हो सकता है। खेतों में जाने के बाद में वो अपने आसपास के, वो अपनी खेतों की निगरानी भी रख पाता है, अपने खेतों में जो कार्य कर रहा होता है उसको कार्य भी कर पाता है। तो इसलिए हमें उनके खेतों पर जाके उनको शिक्षा देनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं अति विलंब ग्रहणकर्ता की। अति विलंब ग्रहणकर्ता वह ग्रहणकर्ता होते हैं जिनको किसी भी चीज़ को ग्रहण करने में, किसी भी टेक्निक को जो ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, विलंब से भी वह अति विलंब की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके लिए आप स्थानीय नेता का आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय नेता रिपीटेडली उनके पास जाएं, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि वो उस चीज़ को ग्रहण ना कर ले, जो उसकी क्वायरीज हैं वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उसके बारे में समझाते रहें। उनको बार बार भ्रमण पे ले जाएं, बार बार उन खेतों में ले जाएं जहाँ पे हमने वो करे हैं, जहाँ हमने फसल बोई है, उनके क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, इसके बारे में हम देखें, दिखाते रहें, तो अति विलंब कार्य ग्रहणकर्ता को आसानी से समझ में आ जाता है। और एक मित्र और संबंधी के द्वारा अति विलंब जो ग्रहणकर्ता होते हैं उन्हें खुद स्वयं के द्वारा समझ में नहीं आता, उनको किसके द्वारा समझ में आता है? जो अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो मित्र और संबंधी जो होते हैं वो अति विलंब कार्यकर्ता के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा देने का माध्यम होते हैं, क्योंकि वो रिपीटेडली जब ग्रहणकर्ता आसानी से फ्री होता है, जब उसे समझ में आता है, उनको उसको समझाने की अलग अलग टेक्निक्स जो हो सकता है प्रसार कार्यकर्ता के पास ना हो, वो समझा नहीं पा रहा हो, परंतु जो मित्र और संबंधी होते हैं वह उस टेक्निक को समझा सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। तो बच्चों ये अलग अलग पद्धतियां हैं हमने देखी हैं, अलग अलग मेथड्स हमने देखे हैं शिक्षण के। हम ये आपको कहना चाहेंगे कि चाहे कोई सी पद्धति हो शिक्षा की, या कोई से भी मेथड से हमने डिवीज़न कर रखा हो, हमारा उद्देश्य या प्रसार कार्यकर्ता का उद्देश्य ये होता है शिक्षा देना, और शिक्षा केवल देना नहीं, उस शिक्षा को अपितु जो भी हम टेक्निक्स, क्योंकि वो इनफॉर्मल होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो हमें अनौपचारिक शिक्षा में ये ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें शिक्षा ग्रहण करानी है, केवल शिक्षा देनी नहीं है, उनको जीवन में फॉलो कराना है, उसको जीवन में अपनाना है, उसको जो भी टेक्निक्स है वो हमारे जीवन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कराना होता है। इसलिए एक पर्टिकुलर शिक्षा की पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत सारी जो शिक्षा की पद्धतियाँ हमारे पास पाई जाती हैं उसका उपयोग करके और शिक्षा दी जाती है।